तो ये जनाब है रिकी। और रिकी एक कारपेंटर भी है, फिशरमैन, इलेक्ट्रिशियन और एक सेल्समैन भी। उसे गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाती है, लेकिन उसका घर ऑफिस से काफ़ी दूर था और बीच रास्ते में एक लंबा हाईवे था जिसके लेफ़्ट राइट कुछ नहीं था। ना कोई बिल्डिंग, ना कोई इंसान, ना कोई आबादी। बंजर सा एक सहरा था, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। वो एक दिन रूटीन के मुताबिक काम पर जा ही रहा होता है कि उसकी नज़र रास्ते में खड़े 3 लोगों पर पड़ती है। शायद उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो रिकी उनकी मदद करने के लिए गाड़ी रोकता है। वो बहुत अच्छे से मिलते हैं और कहते हैं कि हमारी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया है, क्या आप हमें नज़दीकी फ्यूल पंप तक छोड़ देंगे? रिकी हामी भर देता है और वो तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, रिकी को कुछ याद नहीं। उसे लगता है उसकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था, बट वो श्योर नहीं था क्योंकि सही से कुछ याद ही नहीं था उसे। रिकी बताता है कि उसे जब होश आया तो वो एक सूखे दरख्त के सहारे टेक लगाए बैठा था और वो तीनों सामने एक बड़े से पत्थर पे बैठे हुए उसे देख रहे थे और एक के हाथ में गन भी थी जिसने रिकी को एम किया हुआ था। वो डर जाता है, इधर उधर देखने लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि यहाँ चल क्या रहा है। इतने में एक लड़का करीब आता है और रिकी को पानी देता है। वो पहले ही प्यासा था तो वो फ़ौरन पानी लेकर पी लेता है। रिकी को लगता है उस पानी में भी वही ड्रग था जो उसे गाड़ी में दिया गया था, क्योंकि उसके बाद वो फिर से बेहोश हो गया था। और फिर जब उसे दोबारा होश आया तो वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पे प्लास्टिक था और उसे ज़िंदा ही ज़मीन में दबा दिया गया था। यहाँ तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिकी की कहानी का एंड हो गया, लेकिन असल कहानी का आगाज़ यहीं से होता है। वो महसूस करता है कि उसके ऊपर कोई है और वो मिट्टी हटा रहा है। वहाँ एक कुत्ता था जो अपने खाने की तलाश में वहाँ आया था। उसकी वजह से रिकी जिंदा भी था क्योंकि उसे सांस भी आना शुरू हो गया था। उसे जैसे ही रोशनी नज़र आई वो ज़ोर से चिल्लाया, जिसकी वजह से वो कुत्ता वहाँ से भाग गया। बहुत मुश्किल से रिकी अपने हाथ बाहर निकालता है और फिर खुद भी बाहर आ जाता है। उसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी भी नहीं थी क्योंकि उन तीनों ने सोचा कि प्लास्टिक की वजह से इसे सांस नहीं आएगा और इसकी ज़िंदगी का चिराग बुझ जाएगा, किसी को खबर तक नहीं होगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। रिकी खड़ा होता है और देखता है वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। वो तीनों जा चुके हैं, उसकी गाड़ी भी ले गए, इवन उसके कपड़े और उसके जूते भी ले गए हैं। वो वहाँ अकेला था, ना उसके पास खाना है ना पानी। वो सहरा के बीच में खड़ा है और सोच में पड़ जाता है कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। वो तीनों कौन थे? वो यहाँ वहाँ देखता है, उसे एक शेड नज़र आता है। वो उसके नीचे जाके बैठ जाता है और कुछ घंटे वहीं बैठा रहता है। फिर उसके समझ आता है कि मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए, तो वो चलना शुरू कर देता है। कुछ दिनों तक चलने के बाद वो एक जगह पहुँचता है जहाँ उसे पानी का कुआं मिलता है। वो वहाँ रुक जाता है और पानी पीता है और सोचता है यहाँ पानी है, मुझे यहीं रुककर इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि आगे क्या पता पानी मिले या ना मिले। वो भूख से बेहाल हो रहा होता है कि अचानक उसे एक लिजर्ड नज़र आती है। वो उसे पकड़ता है और खाना शुरू कर देता है और फिर कुछ दिन इसी तरह से गुजारा करता है। उसे जो भी मिलता है वो खा लेता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो बीमार हो जाता है। उसे लगता है वो कुछ दिन मज़ीद यहाँ रुका तो वो यहीं मर जाएगा। रिकी एक बार फिर से सहरा में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ दिन चलने के बाद उसे एक झोपड़ी नज़र आती है। वो उसमें जाकर बैठ जाता है, कुछ दिन वहीं गुजारता है। फिर उसे लगने लगता है कि मेरा वक्त आ गया है, मैं यहीं मर जाऊंगा।
तो वो एक लकड़ी से क्रॉस बनाकर झोपड़ी के बाहर रख देता है कि मैं मर भी गया तो शायद मेरी लाश किसी को मिल जाए। अगली सुबह जब रिकी कमरे से बाहर आता है तो देखता है दूर उसे आता कोई दिख रहा है। वो 2 आदमी थे जो करीब आते हैं तो रिकी बेहोश हो जाता है। 4 दिन बाद उसे हॉस्पिटल में होश आता है और वो खुदा का शुक्र अदा करता है। जान बची तो लाखों पाए। सब्सक्राइब।